हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे पिछले ब्लॉग में जिनका पहला लाइक कमेंट आया था। तो वो हैं अनामिका यादव, जो कि मेरी पुरानी सब्सक्राइबर है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग लाइक कमेंट करते रहिए और सबसे पहले जिसका लाइक कमेंट आएगा उसका मैं हर आने मतलब अगले ब्लॉग में नाम लूँगी। चलिए यहाँ भी शुरू कर लेती हूँ ब्लॉग। और आज बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट से मैं आज ब्लॉग शुरू करी हूँ, क्योंकि ना आज जो ये दिन है वो है मंडे का। और मैं आई थी आज 10:30 बजे, सुबह में ही लाइव आई थी। तो लाइव ना मेरा चला था लगभग 1 से 1.5 घंटा। तो क्या होता है ना, जब लोग जुड़ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, तो फिर ना एक अलग सा जुड़ाव हो जाता है। मन ही नहीं करता कि मतलब ना छोड़ के हटने का। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। तो ना मैं ना यहाँ पे क्या है कि मैंने कुंदरी का भुजिया भी बनाना शुरू कर दिया था। लाइव में बातें भी कर रही थी और खाना भी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत ही लेट होने लगा था। तो मैंने एक तरफ ना दाल चढ़ा दिया था और दूसरे साइड में यहाँ कुंदरी का भुंजिया बना रही थी। तो यहाँ पे मतलब भुंजिया जो है मेरा बन चुका है। और साथ में मैंने यहाँ पे भिंडी भी काट लिया है। तो आज मैं इसका ही मतलब दोनों मैं भुजिया ही बना रही हूँ, सब्जी नहीं बना रही हूँ। आज थोड़ा सा ना सिंपल सा सादा सा खाने का मन कर रहा है, बिना मसाले वाला। तो बस ऐसे ही मैंने सिंपल सा कुंदरी का भी भुजिया बनाया है और वही मैं ना भिंडी का भी सिंपल ही बनाऊँगी। बस थोड़ा मसाला डालूँगी भिंडी वाले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है ना तो फिर मन भी नहीं करता। दाल तो मैं ना फ्राई नहीं करती, बस छौंका लगाती हूँ दाल में। तो इसीलिए ना थोड़े से मसाले डाल दूँगी मैं यहाँ पे भिंडी वाले में। तो दाल भी हो गया है, कुंदरी वाला भुजिया भी बन चुका है। चावल मैंने दूसरे साइड में मतलब चढ़ा दिया है और इस तरफ मैंने उसी कढ़ाई में खाली करके यहाँ पे भिंडी वाला जो मैंने काट के रखा है भुजिया, उसको भी मैं छौंक दूँगी। तो इधर मेरा बनते रहेगा। बाकी जो काम है वो सारा अभी करना बाकी है। तो थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए हड़बड़ी सी है, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे मुझे अभी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले खाना ही मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि टाइम पे खाना चाहिए। काम तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, मुझे ही करना है। लेकिन खाना जो है वो टाइम पे चाहिए हस्बैंड को, क्योंकि उनको ऑफिस जाना रहता है लंच के बाद फिर। तो यहाँ मैं सबसे पहले खाने में ही लग गई थी। पोछा मैंने लगा लिया है, बस ना मुझे कपड़े धोने हैं, नहाने हैं, बस यही सब काम बाकी रह गया है। घर में साफ़ सफाई सारा कुछ हो चुका है, कुछ भी अब बाकी नहीं है। मतलब इतना ही काम है कि मुझे नहाना है कपड़े धो करके। तो सबसे पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद ना कपड़े धोने के लिए जाऊँगी और सीधा नहा करके ही निकलूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मसाला डाल दिया है भुजिया में, और भिंडी का भुजिया जो है बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे खड़ा होकर ही मुझे बनाना है। ऐसे रहता है ना, जैसे और कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो ढक करके मैं ना दूसरा काम भी कर लेती हूँ। लेकिन जब भिंडी का भुजिया बनाते हैं ना हम, तो इसको ना खुले में बनाना पड़ता है, ढक के नहीं बनाना पड़ता है। क्योंकि ढकने से ना फिर इसमें क्या है कि ना चिपचिपा सा हो जाता है, इसीलिए ना मैं खुले में ही बनाती हूँ। तो खड़ा होके वहीं पे बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ चला जाए इस वजह से। खाना पीना बनाने के बाद ना फिर मैं नहा धो करके, और खाना वाना हम लोगों का हो चुका था। तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है ये। खाना पीना खाने के बाद फिर वीडियो का भी काम रहता है, उसी टाइम एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, अपलोड करती हूँ और पब्लिश। लगभग मेरा वीडियो जो है वो मतलब मैं पब्लिश करती हूँ 4 से 5 बजे का टाइम रहता है। कभी कभी लेट होता है तो 6 बज जाता है। तो मैंने पब्लिश नहीं किया है अभी, बस ना मैंने सोचा कि चलो जो वीडियो का काम है सारा कुछ हो गया था, अपलोड होने के लिए मैंने लगा दिया था। उसके बाद ना यहाँ मैं लग गई थी पर्दा लगाने के लिए। ये जो मेरा किचन में है, इसको मैंने धोया था। तो इसको काफ़ी जल्दी जल्दी धोना पड़ता है। इसका जो कलर है ना, लाइट कलर है, मतलब जैसे दिख जाता है, हल्का सा भी गंदा होगा ना तो तुरंत से दिख जाता है। और किचन में पर्दे तो गंदे होते ही हैं, और कुहू काफ़ी ज़्यादा गंदा करती है, क्योंकि जो भी किचन में मतलब उसको हाथ में लग जाए ना तो इसी में पोंछ देती है। तो इसको मैंने धोया था तो सोची कि चलो इसको लगा दूं, क्योंकि ना बिना पर्दे का ना नीचे में देखने में बिल्कुल सही नहीं लगता। जो नीचे का फर्श है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, टूटा फूटा है और बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इसीलिए ना पर्दे जब से मैं लगाई हूँ तब से थोड़ी सी जो मेरी किचन की मतलब ये है वो बहुत ही अच्छा लगने लगा है। मतलब जैसा है उतने में बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ ना मेरा सारा काम जो है हो चुका है, काम कुछ भी बाकी नहीं है। किचन बिल्कुल क्लीन है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो गई हैं।
तो अब मुझे ना बस काम बचा हुआ है, अभी मतलब रूम में बचा हुआ है काम, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रूम की करनी थी और कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम है, वो सारा काम अभी मैं करूँगी। बाकी जो सुबह से दोपहर तक 1 से 2 बजे तक तो सारे काम निकल जाते हैं, तो सारा कुछ हो गया है। अभी बस थोड़ा बहुत काम बचा है। तो सारा किचन साफ़ सुथरा करने के बाद पर्दा लगा लिया और अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो ये कपड़ा मेरा कल का ही धोया हुआ था, सूखा नहीं था, इसलिए ना अभी तक रखा हुआ था, मतलब मैंने डाल के ही रखा था। तो सूख गए थे सारे कपड़े, उठा कर के लेके आ गई हूँ। तो अभी इन सबको इसकी जगह पे रख दूँगी। फिर इधर-उधर कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर रहता है कि धो ना धो बराबर हो जाता है। और 1-2 दिन पहले ना एक कमेंट आया था कि मेरा जो है हेयर है इतना सिल्की कैसे है? मैं अपने हेयर में कुछ होम रेमेडी मतलब यूज़ करती हूँ क्या? तो मेरा हेयर जो है ना वो सिल्की, उतना सिल्की तो नहीं है और इससे भी पहले मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब इस तरह से था ना, जैसा भी हम कर्ली बाल को करते हैं ना, कर्ल करते हैं तो जिस तरह से हो जाता है, वो मेरा क्या था कि पहले था, शुरू से ही था। एक दूसरे से इस तरह से लिपटा रहता था ना कि पता चला कि कर्ल किया हुआ है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा लगता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं देखती थी ना सभी के बाल सिल्की और अलग-अलग तरह के स्टाइल बनाना, मतलब हेयर स्टाइल मेरे बाल में हो ही नहीं पाता था। फिर मैंने ना कंडीशनर यूज़ किया था, गार्नियर का कंडीशनर मैं यूज़ करती थी, जिससे मेरे बाल जो थे काफ़ी हद तक अच्छे हो गए हैं। मतलब आप मेरे बचपन के बाल देखोगे ना, जैसे 10-11 साल के टाइम का, तो आपको हँसी आएगा देख कर के, लेकिन अभी जो है मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो मैं तो होम रेमेडी कुछ यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ना एक कंडीशनर या सीरम, 2 चीज़ में से एक चीज़ आप बालों में यूज़ ज़रूर करिए। और आप लोगों से बातें करते-करते यहाँ पे देखिए, ये मैं ना खेक्सा का लर दिखा रही थी, मतलब जो होता है ना लता, वो दिखा रही थी आप लोगों को। ये लगा हुआ था 2-3 ठो पहले से, तो मुझे तोड़ना था, तो मैं अभी आई थी तोड़ने के लिए। शाम को मैं इसका भुजिया बनाऊँगी, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाते चलूँ। तो अभी 1-2 ना इसमें और लगे हुए हैं फर और 2-3 जो है निकला हुआ था, तो एक जो था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये दोनों के मतलब इंतज़ार करते-करते इन दोनों का, क्योंकि ये 2 छोटे-छोटे थे और एक जो था वो बड़ा था, तो एक का तो कितना ही बनता है, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि 2 जो हैं बड़े हो जाएँ। एक आप लोगों को दिख रहा है एकदम पीला-पीला सा हो गया है। तो वैसे ये ना उतना ज़्यादा ग्रोथ अच्छे से नहीं किया था, लेकिन फिर भी 3 ठो था ना, तो भुजिया जो था अच्छे से हो गया था खाने भर। और इसको इस तरह से मैंने देखिए लगा दिया है, साइड साइड से ना लकड़ी डाल के खड़ा किया है, ताकि जो लर है वो अच्छे से फैल जाए और बहुत अच्छे से फरे, ताकि घर का कुछ तो खाने के लिए हो जाए। उसके बाद फिर से मैं आ गई थी रूम में और अभी मुझे पर्दा सिलना था। बाहर में जो पर्दा लगाती हूँ उसको भी मैंने धोया था। बाहर में क्या है ना कि ऐसे खुले में है, तो बकरियाँ क्या करती हैं कि आती हैं और ऊपर में बैठ जाती हैं शाम को, या फिर जब तक हम लोग सुबह नहीं उठते तब तक बैठी रहती हैं, जिस वजह से उन लोगों में छोटे-छोटे काँटे से लगे रहते हैं उनके बाल में, और वही जो है सारे पर्दे में लग गए थे। उसी को हटाने में ना पर्दे का जो सियन था, जो मैंने सिला था, वो सारा उभर गया था, तो मुझे सिलना था। पर्दा जो है मतलब दरवाज़े के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, तो इसको मुझे घर पे ही सिलना पड़ता है हाथों से। किसी तरह से सिल के लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ आस-पास ना कोई टेलर नहीं है जिसके पास ले जाकर मैं सिलवा सकूँ। और ऐसे ही हाथों से कर लेती हूँ तो हो जाता है इतना के लिए, फिर टेलर के पास लेके जाने में भी सही नहीं लगता मुझे। तो यहाँ पर अभी मैं बैठ के ना इसकी सिलाई कर रही थी और इधर कुहू जो थी वो सारे धागे को ना अपने ऊपर इतना लपेट ली थी, मुझे ध्यान ही नहीं था, मैं सिलने में लगी हुई थी, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि एकदम ना शाम हो जाता है ना, तो उस टाइम हमारे यहाँ क्या है कि सिलाई नहीं किया जाता। तो मैं सोच रही थी शाम होने से पहले ना इसको सिल के मैं पर्दे को लगा दूँ। तो सिलने के बाद यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ लगाने, और यहाँ पे ये एक ना बाँस का ही मैंने लकड़ी इस तरह से काट करके और लगा दिया है, उसी में पर्दे को फँसा देती हूँ, क्योंकि ये सामने का है ना, तो रस्सी में लगाने से अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये कुछ कपड़े हैं जो कि बच गए थे, मतलब सुबह सूखे नहीं थे, तो मैंने सुबह डाल दिया था, और जो सूख गया था उसको मैं ले जाके रख दी हूँ। तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं, आज बारिश नहीं हुई है, धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, तो सारे कपड़े सूख गए हैं। तो इन सबको भी उठा करके ले जाके मोड़ के मैं रख दूँगी। और एक पर्दा भी है जो लगाना है। आज ना 3-4 पर्दे मैं मतलब कल 3-4 पर्दे धोई और बेडशीट ये सब धोई थी, तो ज़्यादा कपड़ा हो गया था। तो यहाँ ये सारे कपड़ों को भी मोड़ के लेके जाऊँगी और रख दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। तो ये सब भी कर लूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कल के लिए रह जाएगा, तो फिर कल काम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अभी सारे कपड़े ले जाके रखूँगी। उसके बाद एक पर्दा है उसको अभी लगाऊँगी।
आज का जो काम था वो सारा कुछ निपट गया और अभी लगभग ना 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। ये मैंने जो आज कपड़ा धोया है ना वो वाला है, तो इन सबको भी उठा के रख दूँगी क्योंकि सूखा नहीं है, कल डालूँगी अब। आज तो सूखेगा भी नहीं, 5:30 बज गए हैं और धूप जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर क्या है ना, चींटियाँ आने लगती है कपड़ों में, चींटियाँ आके भर जाती है, इसीलिए उठा के इन सबको भी मैं रख दूँगी। और चलिए फ्रेंड्स, आज का सारा काम ख़त्म हो गया, साथ ही आज के ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।